हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। इस बीच प्रदेश में जो प्रवासी मजदूरों पर स्थिति बनी हुई है, उसे लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने बयान सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि अगर कभी आगे भी ऐसे हालात बनते हैं तो उनके लिए हम अभी से एक्शन में हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों के मजदूर पलायन कर रहे हैं, वो राज्य अगर NOC देंगे तो 4 दिन में मजदूरों को वापस उनके राज्यों में भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो अगर मजदूरों को भेजा भी जा रहा है तो उन्हें सरकारें वापस भेज रही हैं। देखिए, अगर रिसीविंग प्रदेश इनकी NOC दे दें तो हम 4 दिन में सारे प्रवासियों को उनके प्रदेशों में भेज दें। अब कठिनाई यही आ रही है कि वो रिसीव नहीं कर रहे। अब कल हम लेके गए और सहारनपुर से उन्होंने वापस लौटा दिया। हालांकि गृह मंत्री ने साथ में ये भी कहा कि उन प्रदेशों की इन दिनों अपनी भी परेशानियां हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में पलायन का सिलसिला भी लगातार जारी है, तो दूसरे राज्यों की सरकारों के सामने भी काफी चुनौती है। मैं मानता हूं कि उन प्रदेशों की भी कठिनाई है जो रिसीविंग प्रदेश हैं, क्योंकि उनके पास भी लाखों में लोग आ चुके। अब उन सारों को क्वारंटाइन करना, उनके टेस्ट करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना, उनके लिए भी कठिनाई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि MHA ने गाइडलाइन जारी की हुई है, जिसके मुताबिक इन प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी उन्हीं राज्यों पर है जिन राज्यों के प्रवासी मजदूर हैं। जिस प्रदेश के ये प्रवासी हैं, MHA की गाइडलाइन के मुताबिक ये उन प्रदेशों की ही जिम्मेवारी है कि उनको संभाल के रखें, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करें, दवाई की व्यवस्था करें। गृह मंत्री अनिल विज से जब यमुनानगर में प्रवासी मजदूरों पर हुई लाठीचार्ज पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी इस बात को माना कि मजदूरों पर लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू करना चाहिए। मैंने बात की है DGP से कि सभी जिलों में हिदायत दी जाए कि बल का प्रयोग ना किया जाए। अगर कहीं पर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न भी होती है जैसी यमुनानगर में हो गई थी, तो वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाके बातचीत करके उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। विज ने बताया कि हरियाणा के सभी अस्पतालों में OPD शुरू हो गई है। सिर्फ सोनीपत के मेडिकल कॉलेज में अभी OPD नहीं लगाई गई। प्रदेश अब ग्रीन, रेड, ऑरेंज जोन निर्धारित करे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी जिले ऑरेंज जोन में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर ऐसी ही कोई बीमारी आती है तो उसके डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कमेटी गठित हो चुकी है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।